मेहनतकश ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आज भी चैलेंज बना है। जहाँ हम सियासतदान ख़वातीन के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी की बात करते हैं, वहीं हम इन्फ्लुएंशल ख़वातीन पर्टिकुलरली जो सहाफ़ी ख़वातीन हैं उनके साथ ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन बदतमीज़ी और बदसलूकी की भी बात पर्टिकुलरली करेंगे, क्योंकि वो भी आज पहले से एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया हुआ। अच्छा, और ये सारी इमेजिनरी बातें नहीं है, अफसानवी बातें नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने हो रही हैं। मतलब कल ये मरियम औरंगज़ेब पे परसों वीकेंड पे ये अटैक ही मैं कहूँगी, कोई लिहाज ना करना कि यहाँ एक खातून है, चाहे जो भी कह रही हो, जो भी कर रही हो, लेकिन उस पर फिज़िकली असॉल्ट करना। फिर सहाफ़ियों के साथ ये होता है, कौन सा शोबा है जहाँ अगर आप बातों से बात नहीं चल रही तो बड़े आराम से हाथ भी उड़ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हो जानी चाहिए अब। अच्छा, और ये चीज़ें हो गई, अगर अक्रॉस द बोर्ड उस पर कंडेमेशन आ जाए और उसके ऊपर मजम्मती बयानात आ जाएं तमाम लीडरशिप की तरफ से, तो मामला ज़ाहिर हल हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि फिर उसकी तौजीहात पेश की जाने लगती हैं कि जनाब हमारे तो कारकुन जमा थे, ये ख़वातीन और ये मर्द लीडरान वहाँ क्यों मौजूद थे किसी भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी के। अच्छा चलें, ये बात हुई तो फिर लगता है पूरा शो ही इस पे हो जाएगा, बिकॉज बहुत सी चीज़ें हैं जो कही जा सकती हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाएं कि आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन के हकूक़ पर जितनी बात की जाए आज कम है। ख़वातीन जो दुनिया भर की आबादी में मर्दों के बराबर हिस्सा रखती हैं, हमारे माशरे में कई मसाइल का शिकार हैं। बराबरी के हकूक़ के लिए आज भी रोज़ एक नई जद्दोजहद से गुज़र रही हैं। और हमने ख़वातीन को बहुत ही ऑब्वियसली नाजुक जैसे अलकाबात जो है, नाजुक हम कहते हैं ना, जो कि गलत है कहना, सरासर ज़्यादती है, नहीं कहना चाहिए ऐसा। उनको हमने सिंफ नाजुक जैसे अलकाबात देकर उन्हें समाजी और माशरती तौर पर जिसे कहते हैं ना मार्जिनलाइज कर दिया, बिल्कुल एक कॉर्नर में उनको एग्जैक्टली। फैसला साजी में तो आप सोचे ही ना कि डिसीजन मेकिंग में कोई किरदार भी हमने उनका छोड़ा और घरदारी तक महदूद कर दिया। हालांकि मैं यहाँ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि घरदारी भी कोई हकीर, कोई छोटा काम नहीं है, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर ख़वातीन ये बोझ ना उठाएं तो फिर घरों का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाए। लेकिन वहाँ भी औरत को कई मुश्किलात का सामना है। इसके बरक्स तरक्की याफ्ता माशरे में आज ख़वातीन को मर्दों के बराबर हकूक़ हासिल हैं। वहाँ भी पहले सूरत हाल हमारी सोसाइटी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। 1908 में पहली बार अमरीका की गारमेंट्स फैक्ट्री में हज़ारों ख़वातीन ने कम तनख्वाहों, काम के औकात और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। पुलिस ने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। 1909 में इस वाक़े की मजम्मत के तौर पर सोशल पार्टी ऑफ अमरीका की जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई, जिसके बाद अमरीका में पहली मरतबा 28 फरवरी को ख़वातीन का दिन मनाया गया। और फिर 1911 में पहली मरतबा 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन मनाने की मुश्तरका तौर पर इब्तिदा हुई। और ये दिन मनाने का मकसद ख़वातीन को मर्दों के मसावी हकूक़ दिलवाना था, और जिसके लिए ये जद्दोजहद जो है वो अभी आज तक जारी है। हमें इस वक्त आज ज्वाइन किया है, सबसे पहली हमारी गेस्ट हैं, औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर हैं फातिमा रज़ाक हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जब भी हर साल की ये बात है, एक सेट पैटर्न है कि जब भी हमारे यहाँ ख़वातीन का आलमी दिन आता है ना, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है वो औरत मार्च है। और मुझे कहने दीजिए कि एक चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है बहुत से लोगों को, वो औरत मार्च। फातिमा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। वी सी यू स्माइलिंग। आप लगता है अग्री कर रही हैं हमारी इस बात से, क्योंकि कुछ अरसे से जब से ये औरत मार्च, नॉट इंटरनेशनल विमेंस डे तो हो ही रहा था, लेकिन मार्च से बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अपनी सेलिब्रेशन के लिए, अपना हक लेने के लिए अगर आप सड़क के ऊपर आएँ तो वैसे ही एक बड़ी अनपॉपुलर सी, एक अजीब सी साइट लोगों को लगती है कि ये औरतें सड़कों पर क्या कर रही हैं, ये तो मर्दों की स्पेस है शायद। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हर साल की तरह इस जी फातिमा, लेकिन लेट्स गेट टू द पॉइंट। पूछना आपसे ये है कि जो मकसद आप लोगों का है, जिसके लिए सारे निकलते हैं, और आप ऑब्वियसली पूरे मुल्क में ख़वातीन को हम इम्प्लोर करते हैं कि आप भी इस मार्च का हिस्सा बने, तो वो मकसद क्या पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा?
आई थिंक मकसद बिल्कुल पूरा हो रहा है। एक तो डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, जिन इश्यूज़ पे हम बात करना चाहते हैं वो इश्यूज़ अब उभर के सामने आ रहे हैं। लोग अपने प्लेकार्ड्स पर अपने मसाइल लिखते हैं। इस दफ़ा हमारा मंशूर सेहत पर है, तो एक्सटेंसिवली सेहत के ऊपर कैंपेनिंग की गई है, उसके ऊपर स्लोगन्स बनाए गए हैं, पोस्टर्स बनाए गए हैं, हेल्थ कैंप्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। सो औरत मार्च एक दिन तो बिल्कुल होता है, लेकिन उससे पहले पूरा साल और पूरे महीने हम इसी पे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में जाते हैं, उनसे बात करते हैं। आज तो बस एक सेलिब्रेशन है औरतों की, निकल के सामने आ रही हैं अपनी सॉलिडारिटी के साथ एक स्पेस में, तो इससे बढ़कर तो और कुछ भी नहीं है आज। अच्छा फातिमा, ऑल्दो हमें कोई एतराज़ नहीं है ना औरतों के सड़कों पे प्लेकार्ड उठा के निकलने से, ना उस पे जो नारे दर्ज होते हैं उनमें किसी भी किस्म के नारे पे हमें पर्टिकुलरली कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का एतराज़ सामने आता है कि जनाब हमें औरत मार्च से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो प्लेकार्ड्स होते हैं उन पे बाज़ नारे हमें बड़े ऑफेंसिव लगते हैं। तो मैं उन्हें ये जवाबन कहता हूँ कि अगर सारी उम्र औरतों ने ऑफेंस बर्दाश्त किया है, तो अगर एक दिन वो कुछ ऑफेंसिव नारे लेके सड़कों पे निकल आती हैं तो उसमें क्या हमें इतना प्रॉब्लम हो जाती है उस सारे मामले से। पूछना ये है फातिमा कि आपको लगता है कि नारे अगर थोड़े से सॉफ्टर कर दिए जाएं तो बात बेहतर पहुंच जाएगी सामने? मुझे ऐसा नहीं लगता ऑनेस्टली, बिकॉज़ देखें हर औरत मार्च पर हर इंसान, हर औरत अपना एक्सपीरियंस लेकर आती है, और हम औरतों को ये नहीं कहते कि देखें अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, अगर आपको तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, अगर आप सड़क पर चल रही हैं और लोगों ने आवाज़ें कसी हैं, तो आप वो क्या लिखें औरतें? वो ये लिखें कि बराए मेहरबानी मुझे हरासा ना करें। अगेन देखिए हर बंदा, कुछ नारे, कुछ स्लोगन्स, कुछ प्लेकार्ड्स पोलाइट भी होते हैं, कुछ थोड़े से हार्श भी होते हैं, और ये आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, उनके एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको एक नारा बहुत शदीद लग रहा है तो ये समझें कि उस नारे के पीछे का वाक़या उससे भी शदीद है। हर औरत को पता है कि उस पर बैकलैश भी आएगा, लेकिन इस हद तक वो पहुंच चुकी है कि वो ये नारा उठाने के लिए तैयार है। तो फिर ये सोचें कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ फेस करके आ रही है उस मार्च पर, और एक ऐसी स्पेस में आ रही है जहाँ पे उसे लग रहा है कि मेरे लिए कुछ शायद बेहतर हो, मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। औरत मार्च तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है ना हमारी सोसाइटी का। तो जिस सोसाइटी में वायलेंस इस कदर बढ़ गई है कि हर रोज़ 9 से 10 ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है, हर रोज़ हम अपने बच्चों के साथ हरासानी का शिकार कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, उस मुआशरे में हम किस तरह से एक्सपेक्ट करें कि प्लेकार्ड्स बहुत पोलाइट होंगे? ये तो सिर्फ आपके मुआशरे को एक आईना ही दिखा रहा है। अच्छा ये बताइएगा फातिमा, लास्टली कि आपका प्लान क्या है आज का, ताकि वो लोग हो ख़वातीन हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मार्च, दे मे आल्सो जॉइन इन? बिल्कुल आज हम 2 बजे लाहौर प्रेस क्लब से PIA की बिल्डिंग तक मार्च करेंगे। वहाँ पर हमारे पूरे SOPs मौजूद हैं। हर शख्स को मास्क के साथ आना बिल्कुल ज़रूरी है, सैनिटाइज़र्स हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस सारे के साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग में जितना सेफ़ हो सके इन्वायरमेंट, हम इस ओपन एयर में इस पूरे रूट पर एक आराम और एक सुकून से, पीस के साथ, अमन के साथ, बग़ैर किसी वायलेंस के मार्च करें और अपना हक सड़क पर चलने का, सड़क पर निकलने का, प्लेकार्ड्स उठाने का और इस दिन को सेलिब्रेट करने का, और पब्लिक स्पेसेस को रिक्लेम करने का अपना ये हक आप दोबारा से जताएं। बहुत शुक्रिया फातिमा रज़ाक हमसे बात करने का। सो इफ यू आर इन लाहौर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस मार्च। और कराची तो फेयर हॉल पे वो तो हम आपको बताते जाएंगे, हर शहर में क्या औकात है वो बताएंगे। इस वक्त लाहौर का हम आपको बता रहे हैं बिकॉज फातिमा वो हैड जस्ट जॉइन अस फ्रॉम लाहौर। 2 बजे एट लाहौर प्रेस क्लब, यू हैव टू बी देयर, मास्क वगैरह पहन के, दैट गोज विदाउट सेइंग। और ऑफ कोर्स कराची में भी होगा मार्च, मुल्तान में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है। सो ऑल ओवर ये जहाँ जहाँ हो रहा है, ये 4 जगह तो हमें पता है, और भी कहीं आपके शहरों में छोटी जगहों पे हो रहा है, कहीं छोटी सतह पे हो रहा है, कोई कॉलेज, स्कूल, किसी कम्युनिटी सेंटर में हो रहा है। डू राइट इन टू अस, लेट अस टेल एवरीबडी के कहाँ आप जा सकते हैं।